रूबी रॉक जिंदाबाद। अरे चिल्लाओ मत, तुम मेरे छोटे एमरल्ड बेबी को अपसेट कर दोगी। इतना नाटक मत करो बीनी यार। मैं नाटक नहीं कर रही। हाँ, तुम बोरिंग हो, मैं सुन पा रही हूँ कि तुम annoying हो, हमेशा कुछ annoying बातें करती हो। क्या ये समझना मुश्किल है? अरे तुम दोनों अब बंद भी करो। तुम्हें दिखता नहीं मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। फिर से अपनी टीना के साथ। तुम तो ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम बेबी बम फाइट चाहती हो? खुशी से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम लोगों को अपने एमरल्ड बेली का स्वाद चखा दूंगी। क्या तुम नहीं, मुझे serious इसे हो? सोचने मैं तुम्हें का तरीका तरीका बता रही हूँ। मैं नहीं, चाहती हूँ हम तुम baby शांत fight हो नहीं जाओ। करेंगे। हाथ से निकल रहा है। ये चलो चीख शांत हो पुकार जाओ। क्यों है? तुम्हारे हाथों में ये क्या है? इंजेक्शंस, डायमंड, रूबी और एमरल्ड वाले। तुम कहाँ जा रही हो? क्रेजी गर्ल फैम, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? हमें कमेंट में बताओ। हम जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अरे नहीं, रुको, दौड़ना बंद करो। रुको, मुझे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने हैं, ये जरूरी है। नहीं लगाने दूंगी। मैं डायमंड कोट में तुम पर केस करूंगी। ये जेम्स मुझे पागल कर देंगे। उस बेवकूफ इंजेक्शन से बाल बाल बच गई। देखते हैं टिकटॉक पर क्या नया है। अरे नहीं, फेमस डायमंड टीना के साथ ब्रांड न्यू वायरल एडिट। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं सीधे हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। वाओ, 2 व्यूअर्स ऑलरेडी हैं। पता नहीं वो कौन है। हे रुको एक सेकेंड, मेरी पत्नी हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीम कर रही है। तो मेरे छोटे डायमंड्स, चलो अपना यार, ये हॉस्पिटल टूर influencers करते मेरा हैं। दिमाग तुम खराब कर रहे बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा और तुमने क्या किया? मेरा डायमंड गिरने वाला है। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं थोड़ा पानी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सब बर्बाद हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर हुआ क्या है? मेरा लाइव स्ट्रीम बर्बाद हो गया। मैं टोटल फेलियर हूँ। बिल्कुल नहीं, सच बोलो। देखो कितने सारे लोग तुम्हारी लाइफ में शामिल हैं। ओह माय गॉड, जब मैं गिरी तो सब क्यूरियस हो गए और मुझे देखने लगे। आज के लाइव के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स। मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं जितना ज्यादा अजीब बिहेव करूंगी उतने ही ज्यादा लोग मुझे देखेंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिंज काम करूंगी। मैं डायमंड टीना से भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। फाइनली सब चले गए हैं। अब मैं अपने क्रेजी रूबी रॉक को अकेले शांति से बजा सकती हूँ। खैर इतना अकेले नहीं। वो टोनी मेरा फेवरेट रूबी बॉयफ्रेंड। व्हाट्स अप? यहाँ सब ठीक है? जैसे ही सब चले गए मुझे बहुत ज्यादा राहत मिली। देखो तो क्या कहते हो टोनी, हंगामा मचाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल मेरी रूबी प्रिंसेस। आउच! इतनी जोर से लात मत मारो। हम सच में एक रूबी पंक फैमिली बनने वाले हैं। और तुम क्रेजी घर फैम, क्या तुम एक अलग फैमिली चाहते हो? अगर तुम चाहो तो स्मैश कर दो। यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ से उतर के यहाँ जंपिंग मैं करना नीचे मना नहीं है। उतरूंगी। वाह, ये डॉक्टर है, इसमें चिल्लाओ मत, ओके? मुझे परवाह नहीं है, मैं लूंगी चांस। मुझे करना है जंपिंग और डांस। वाह, मेरी माँ कितनी वाइल्ड है। उनका पेट ट्रैम्पोलिन जैसा है।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। ओह सच में? वाह, गिटार का क्या होगा? तुम कुछ बजाने वाली हो, है ना? मुझे कोई नहीं बताता कि क्या करना है। भागो! भागो, भागो, चलो तेज भागो, तेज भागो, तेज भागो, जल्दी। परफेक्ट। बहुत थैंक्स। एटिकेट के रूल के अकॉर्डिंग है। अब मैं खा सकती हूँ। वेट्रेस, मेरे लिए सबसे शानदार डिश लाओ। सब अपना खाना खुद लेते हैं। और मैं वेट्रेस नहीं हूँ, समझी? मैं इन सब बदतमीजियों से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो ऊपर से थोड़ा एमरल्ड सॉस। अरे इस नैन्सी फैंसी को तो देखो, सादा बर्गर ऐसे खा रही है जैसे कोई आलिशान रेस्टोरेंट हो। अगर तुम्हें एटिकेट शब्द का मतलब नहीं पता तो प्लीज चुप रहो। अरे कितनी खड़ूस है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिया, रुक जाओ, क्या तुम मुझे अनकल्चर्ड कह रही हो? खुद को देखा है? मैं गुस्से में नीली हो रही हूँ। रुको, क्या तुम भी जेमस्टोन हो? क्या तुम सफायर हो? हाँ, और एक मैं सिंपल एमरल्ड को सबसे पॉपुलर होने का फर्स्ट प्लेस नहीं छीनने दूंगी। ओह अच्छा। मेरे कैफे में कोई झगड़ा नहीं। अलग हटो। मिया, तुम बहुत क्लासी लड़की हो। तुम उसके जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? हे, मैंने कहा नहीं। बस मेरे पास से एक बेहतर आइडिया है, इसे दिमागी लड़ाई से सुलझाओ, ठीक है? शानदार, हम यही करेंगे। जाहिर है मैं तुम्हें किसी भी ट्रिविया में हरा दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं ही जीतूंगी। सफायर हमेशा एमरल्ड से स्मार्ट होती है। जरा सोचो, मैं हॉल के बीचों बीच गिर पड़ी। अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबाओ। और मुझे सफायर बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुमने मुझे अभी रोक नहीं सुनने दिया, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रूबी गर्ल प्लीज चलो। ओके। हे, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमें लगा था कि हमारा काम तमाम है आज। तुम्हें मेरे काम में दखल देने की इजाजत किसने दी? तुम मेरी सक्सेस में अड़चन बन रही हो। क्या लगता है डायमंड टीना कभी नेगेटिव एनर्जीज को अपने आसपास आने देगी? बिल्कुल नहीं। और मुझे भी टीना जैसा बनना है। हाँ, अपना डायमंड जीन ढूंढना होगा और ढेर सारे फॉलोअर्स बटोरने होंगे। वाह, ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए भी। खैर, मुझे उस अनोइंग सफायर के खिलाफ दिमागी लड़ाई की तैयारी करनी है, इसलिए मुझे शांति और एकांत चाहिए, कोई शोर नहीं। अच्छा, तुम अपना बोरिंग काम करोगी लेकिन मैं नहीं। एक्सक्यूज मी, बोरिंग? मैं अभी साइलेंस के बारे में बात करने ठीक नहीं है। मेरा बेचारा पेट दर्द हो रहा है। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि चिल्लाना मत। अपने बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालना होता है। अब तुम सब अल्ट्रासाउंड रूम में आओ। ओ, हे भगवान, ये क्या है? तुम्हारे पेट में कोई जेमस्टोन है? बिल्कुल, ये रूबी है। लो कर लो बात, ये भी रोकर है तुम्हारी तरह। मेरी आंखें जल रही हैं। ये मेरी छोटी सी डायमंड बच्ची है, मेरे पेट के अंदर से सेल्फी ले रही है, तो ये ऑलरेडी सुपरस्टार है। लेकिन इसने मुझे लगभग अंधा कर दिया। तुम्हें क्या उम्मीद थी? ये डायमंड है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा बच्चा शरारती नहीं होगा।
मेरा छोटा सा साइंटिस्ट। उप्स। ओह, कितनी गंदी स्मेल है यार। तुम्हारे बच्चों को शांति और सुकून चाहिए। मैं फोन और किसी भी खराब चीज पर बैन लगाता हूँ। और अब कोई लड़ाई नहीं, समझे? उम्मीद है अब हमारे बच्चे सेटिस्फाई होंगे। शायद थोड़ा सा म्यूजिक। नहीं वाह, तुम नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मना किया है मेरे बच्चे की खातिर। मेरी छोटी रोग बेबी, क्या तुम म्यूजिक के बिना ठीक हो? नहीं, बोर हो रही हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ गई। वादा करती हूँ अब कोई रोक नहीं। लेकिन मुझे तो चाहिए। आउच। क्या लगता है लड़कियों, अगर मैं थोड़ा पढ़ूंगी तो बच्चे को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बच्चे को आराम की जरूरत है। हाँ, और किताबों से तुम इसके दिमाग पे बोझ डाल रही हो। हाँ माँ, जल्दी से बुक ले लो, मुझे बहुत जोर की नॉलेज की भूख लगी है। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, डॉक्टर ने मना किया है। मैं टिकटॉक देखना चाहती हूँ। नहीं देख सकती, ये बैन है। क्या टीना डायमंड प्रेसिडेंट बन गई या मैं सपना देख रही हूँ? प्रेसिडेंट? मैं भी प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ने साफ कहा था, बच्चों को शांति चाहिए, फोन रख दो। हाँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया चाहिए। मेरी जिंदगी वही है, टीना भी वही है। ठीक है, जो भी हो। ये तो बहुत बोरिंग है। हाँ, शिकायत बंद करो, सिर्फ तुम ही बोर नहीं हो रही। अरे लड़कियों, तुम यकीन कर सकती हो, इसी हॉस्पिटल में मेरे जैसी एक और दिमागी इंसान है। बस बहुत हुआ, मुझे अब ट्रिविया की तैयारी करनी है। क्या तुम सच में ये प्रूव करना चाहती हो कि तुम उस घटिया लड़की से ज्यादा स्मार्ट हो? बिल्कुल, वो एमरल्ड है और किसी को भी ये कहने का हक नहीं है कि सफायर बेवकूफ होते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें इन चश्मों से कुछ दिखता भी है? हाँ, सिर्फ वही जो मैटर करता है। ये एंटी यूजलेस इन्फो चश्मा है, जिस वजह से मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ। खैर, अब हमें शांति से आराम करने दो। बढ़िया। मैंने कहा हमें अकेला छोड़ दो मिया। तुम बीच में मत बोलो, मैं हिसाब लगा रही हूँ। देखो, अब हम जन्म देने वाले हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब करे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? ये ड्यूएल ज्यादा जरूरी है, मुझे जीतना ही होगा। ओह, अब मुझे यकीन है इसके दिमाग का सफाया स्क्रू गिर गया है। हमें जाके डॉक्टर को ये सब बताना होगा ताकि वो ये लड़ाई कैंसिल करा दें। हाँ, ये क्या पागल वागल है क्या? ऐसी लेट गई, बताओ। बिस्तर समझ रखा है घर को। ईवा, तुम जमीन पर लेट के क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है, जानती हो क्या? अरे उठो, हमारी छोटी रूबी बेबी को सर्दी जुकाम हो गया है। ये शायद इसका बॉयफ्रेंड है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उदास हूँ। अरे हमारे उदास? उदास से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो कभी उदास नहीं रही, तुम तो हमेशा एक्सप्लोसिव और एनर्जेटिक रहती हो। लेकिन अब मुझे पता है। लेकिन क्यों? मेरी रूबी गर्ल को क्या हुआ? मैं बस पंक लाइफ मिस करती हूँ।
मिस कर रही हो, पर क्यों? ऐसा क्या है जो अब नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं दे सकते, इसलिए रॉक म्यूजिक और कॉन्सर्ट पर बैन लगा दिया है। क्या तुम सीरियस हो? पर ऐसा कैसे? हमारा बच्चा तो रॉक का बहुत बड़ा फैन है। मैंने उसे यही कहा था कि हमें मना करना गलत है। मुझे एक आइडिया आया है। क्या है? हम चुपके से किसी रॉक कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे! चिल्लाओ मत, हम पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे ताकि डॉक्टर हमें देख ना पाए। थैंक्स माय लव, तू मेरे रूबी जीनियस हो। साला कुछ भी होते रहता है यहाँ पर। हे, क्या तुम अपनी कैंडी खाओगी? तो फिर मैं खा लूंगा। एलिस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हे, क्या हुआ? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या ये क्लियर नहीं है? क्योंकि मैंने कई घंटों से टीना के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा हम साथ में कुछ टाइम बिता सकते हैं। मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ, टीना को नहीं देखती। झूठ मत बोलो, तुम एक्चुअली टीना को ज्यादा देखती हो। क्या? हाँ, तुम उसके सोशल मीडिया पर ही रहती हो। मेरी बात सुनो, तुम यूनिक हो, बस अपनी तरह रहो और टीना को अपना आइडल मानना बंद कर दो। ओह, अब तुम भी? नहीं, मैं टिकटॉक पर जा रही हूँ। अपने रूल्स भूल जाओ। हनी, याद रखो, तुम बच्चे को स्ट्रेस नहीं दे सकती। मैंने नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। क्रेज़ी घर फैम, क्या आपको हमारे क्रॉक्स पसंद आए? अरे! क्या तुमने सुना? हाँ, सुन लिया। डायमंड स्टार टीना एक फैन इवेंट होस्ट कर रही हैं। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। लेकिन तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, तुम बहुत बोरिंग हो। बाय। कुछ घंटों में मिलते हैं। जब मैं वापस आऊंगी तो टीना के बारे में सब बताऊंगी, उसके कपड़े, उसके बॉयफ्रेंड। ठीक है, फिर बढ़िया है। ओके, मिलते हैं। वो टीना के बिना रह ही नहीं सकती। मैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बिना नहीं रह सकती। नेट कुछ करो। नहीं, कुछ करो नेट, कुछ करो। किटी, पहले मुझे बुक से मारना बंद करो। तुम्हें डॉक्टर ने पढ़ने से मना किया है। और तुम क्या चाहती हो? मैं बेवकूफ हो जाऊं? इसकी वजह से बच्चे पर स्ट्रेस पड़ रहा है। और उसे बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। एमरल्ड कभी सफायर से नहीं हार सकती। किटी बेबी, तुम्हें कुछ चाय चाहिए क्या? किटी स्वीटहार्ट, तुम्हें चाय चाहिए क्या? मुझे टोको मत, मैं अपने दिमाग पर काम कर रही हूँ। कम से कम फैमिली में किसी को तो उसका यूज करना ही होगा। कब से इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा डायमंड आ गया। मुझे सच में लगा था टीना बाहर आ गई और पता चला ये तो बस एक फैन है। ओह कम ऑन टीना, असली स्टार तो मैं हूँ, एक छोटा डायमंड। एक फैन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ही इकलौती डायमंड हूँ, समझे? खैर, टीना से अलग बिल्कुल, लेकिन एक दिन मैं उससे आगे निकल जाऊंगी, तुम देखना। इसमें फनी क्या है? तुम्हारे जैसे ढेरों डायमंड है, बस सारे फैंस के आने का इंतजार करो, तुम देखोगी हम हर जगह हैं। लेकिन तुम यूनिक नहीं हो और शायद टीना भी यूनिक नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? टीना तो सबसे बेहतरीन डायमंड है, उसके जैसा कोई नहीं। क्या कहा सुना? ये अपना बचाव करने के बजाय टीना को बचाव करना चाहती है। और इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुम्हारा आत्मसम्मान मिट्टी में मिल गया है, ऐसे कोई खुद को डायमंड नहीं कह सकता। और यूनिक होने का दावा तो बिल्कुल नहीं दे सकती। क्या तुम सीरियस हो? ठीक है, तो फिर सुनो, मैं सबसे बेहतरीन डायमंड हूँ और मैं जल्द से मत हो जाऊंगी। तुम देखना, मैं उससे आगे नहीं, मैं ही इकलौती डायमंड हूँ, समझे?
बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं उस जेल से आजाद हो गई। रॉक मेरी बेस्ट मेडिसिन है। लेडीज, क्या तुम ये जानने के लिए तैयार हो कि तुम दोनों में सबसे स्मार्ट कौन है? जाहिर है मैं। ये तो बस स्मार्ट होने का दिखावा करती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस हम्बल हूँ और अपनी स्मार्टनेस छुपाती हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की कैपिटल क्या है? मुझे पता है, मुझे आंसर पता है। नहीं, मुझे सही आंसर पता है। देखिए मॉम, मैं आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से आंसर भेज दूंगा। पेरिस। थैंक यू बेबी। पेरिस। और यही सही आंसर है। इसने चिल्लाकर बताया। होस्ट की इजाजत से पहले आंसर देना तो मना है ना? तुमने ये रूल खुद ही बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 345 को 450 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? मुझे पता है कितना। नहीं, मुझे पता है। तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या मुझे लगता है आंसर कि पता पूरी है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे क्या हो इर्द गया गिर्द है? घूमती है? अरे तुम्हें छोड़ो ऐसा भी। क्यों लगता है नहीं, कि तुम ये इस मेरे पूरे इर्द गिर्द दुनिया नहीं, के तुम मेरे universe इर्द गिर्द के घूमती center हो। हो। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर, ये तो एकदम मछली मार्केट जैसा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये एक ट्रिविया गेम है। लड़कियाँ जानना चाहती हैं ज्यादा स्मार्ट कौन है। लेकिन मैंने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था। लेकिन ये बस ट्रिविया है। कम से कम खत्म तो होने दो। तुम पूरे हॉस्पिटल की शांति भंग कर रही हो। मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। धोनी, मेरे पेट में दर्द है। नहीं, क्या मैंने अपने हॉस्पिटल में जम्स इसलिए आने दे ताकि वो अपनी मर्जी कर सके? ए, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। अरे मैंने कहा। क्या तुमने सुना? अरे यार, ये तो बहुत भयानक है। रॉक सिंगर्स भी मेरी ईवा जितनी जोर से नहीं चिल्लाते हैं। अबे तू डर काहे को रहा है? वो बच्चे को जन्म दे रही है। डैड के फर्स्ट टाइम वाली किताब पढ़ी, उसमें सब कुछ लिखा था। मैनुअल, क्या तुम पढ़ाकू हो? तुम्हारी वाइफ लेबर में है और तुम बुक पकड़े हो। बच्चे का स्वागत करते टाइम अच्छा दिखना ही मायने रखता है। मुझे देखने दो। ओह अच्छा, मिस्टर पढ़ाकू। और तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने आखिरी बार अपने बाल कब धोए थे? मेरी ईवा को परवाह नहीं कि मैं कैसा दिखता हूँ, समझे? मैं फांको। अबे गांजा सूख लिया जो ऐसे पड़ा हुआ था तू। कोई जरूरी नहीं। और तुमने जो कहा वो क्या है? तुझे इसे और पढ़ना चाहिए। सुनो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी वाइब्स अच्छे हाथों में है, ठीक है? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सही है, क्योंकि हम मर्द हैं। हमें क्या डरा सकता है? मम्मी शांत हो जाओ, तुम पूरी लाल हो रही हो। बिल्कुल मैं लाल हूँ। मैं हूँ रूबी। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बधाई हो मम्मी, आपकी एक नन्ही रूबी बच्ची हुई है। हो, मेरी छोटी रूबी बच्ची। हाँ, लो मैं तुम्हारा फेवरेट रूबी म्यूजिक बजाती हूँ। रॉक। फाइनली मेरी नन्ही सी चिंगारी ने जन्म ले लिया। माता जी, आपका रंग तो बिल्कुल ग्रीन हो गया है। क्या आप ठीक है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। आप प्रेशर रखिए, बच्चा लगभग हो ही गया है। ये रहा आपका छोटा सा एमरल्ड बच्चा। मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। ये अपने पापा से मिला है। मैं अपने एमरल्ड बच्चे से मिल पाऊंगा। अरे माता जी शांत हो जाइए, इससे प्रोसेस आसान हो जाता है। नहीं, अगर मैंने डायमंड टीना इवेंट मिस कर दिया तो मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? अपने बच्चे के बारे में सोचो, टीना को भूल जाओ। मुझे पता है क्या करना है। मैं पूरे जन्म का लाइव स्ट्रीम करूंगी। किस लिए? सुपरस्टार बनने के लिए, टीना जितना फेमस। हाँ, मुझे टीना जितना फेमस होना है। दर्द हो रहा है।
वाओ, कितने सारे लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड हैं। अपने लाइफस्टाइल से ध्यान मत भटकाओ, और भी जरूरी चीजें हैं। बस इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। अरे माता जी, सांस लीजिए, सांस लो प्लीज। तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? मैं सो रही हूँ। उठ जाइए, तुम्हारी नन्ही बच्ची पैदा हो चुकी है। अरे हे भगवान, तुम कितनी खूबसूरत हो। एक दिन तुम भी टीना जैसी सुपरस्टार बनोगी। कमाल है, मेरी लाइव पर 10,000 व्यूअर्स। अरे शांत हो जाओ। तुम्हारी माँ होने के नाते तुम भी सुपरस्टार की तरह चमकोगी। ओह, मैंने सुना मेरा छोटा सा डायमंड बच्चा फाइनली आ गया। हुर्रे! मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, फाइनली हमारी छोटी सी रूबी आ गई। हमारी बच्ची बेस्ट है। ओह, उम्मीद है जब ये बड़ी होगी तो हम सब एक फैमिली की तरह रॉक कॉन्सर्ट देखने जाएंगे। मुझे यकीन है ये अपना बैंड भी शुरू करेगी। हाँ। हे, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारा बच्चा पैदाइशी जीनियस है। नेट, इसे कुछ पढ़कर सुनाओ। हाँ तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, कौन है? वे हमारे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हें सच में लगता है एक न्यूबॉर्न तुम्हारे बोरिंग थ्योरम को सुनने में इंटरेस्टेड होगा? बताओ, कोई नॉक कर रहा है। हनी, जाकर देखो कौन है। ये सारा शोर हमारे नन्हे डायमंड्स को परेशान कर रहा है। माइक, क्या हो रहा है? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? अब एलिस, ये सब तुम्हें देखने आए हैं। मुझे? लेकिन क्यों? Oh my God! वो मुझे जन्म देने की बधाई देने आए हैं। क्या तुम इन्हें जानती हो? ये तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा है। तुमने क्या कहा? तुम लेबर के दौरान लाइव थी? तुम शोहरत को इतना चाहती थी और अब तुम डर रही हो। चलो धमाल मचाते हैं। तुम बस उन लोगों को इग्नोर करो, ठीक है? इससे भी बेहतर मैं तुम्हें सुमेरियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बताऊं। ये तो खुशी की खुशबू है। तुमने मेरा ट्रिविया क्यों खराब कर दिया है? हमें अकेला छोड़ दो। मैं साबित करना चाहती थी कि सफायर सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इस हॉस्पिटल में तुम्हारी बेवकूफ कॉम्पिटिशंस मना है। हमें तो बस थोड़ी शांति चाहिए थी। बेवकूफ? मुझे बेवकूफ कहने की जरा सी हिम्मत मत करना। हमने तुम्हें नहीं, ट्रिविया को बेवकूफ कहा। वो ट्रिविया मेरा है और उसे मैंने इन्वेंट किया है। वो मेरा ही पार्ट है। ये तो कितनी अकड़ू है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारा हो गया। हाँ, मेरे सफायर दिल तोड़ दिया तुमने, और मेरे सबसे बेहतरीन सफायर दिमाग को भी। मैं तुम्हारे बच्चे के आने का इंतजार नहीं कर सकती ताकि फिर हमें तुम्हारी ये शिकायतें न सुननी पड़े। मुझे पता है, मैं किटी के पास जाकर एक और ट्रिविया की चुनौती दूंगी। उसका वैसे भी बच्चा हो गया है और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बुद्धि के दुश्मन। अब हम तुम्हारे किसी चाल में नहीं फंसने वाले। लगता है मेरा वाटर ब्रोक हो गया है, या फिर इसे जो भी कहते हैं कि मेरा जेम्स ब्रोक हो गया है। नहीं, हम तुम पे यकीन नहीं कर सकते। तुम्हें बस अटेंशन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली? हाँ बिल्कुल। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। हमेशा जैसे गॉसिप करने के लिए भाग रही हो। सच में? मैं तो लेबर में हूँ, मुझे तो डॉक्टर की जरूरत है अभी। मैं एलिस नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उसे फोन नहीं करूँगी। मिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अपना बच्चा दिखाने आई हूँ। मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है। देखो कितना क्यूट है ना? कमाल। और
मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, गलती हुई है मुझसे। किटी ये वही लड़की है जिसने ट्रिविया में तुम्हारे साथ कम्पीट किया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईवा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था, शायद हार्मोन्स की वजह से। ओह समझ गई, तुम्हें किटी जैसी पढ़ाकू लड़की से उसके मैदान में लड़ना पड़ा। मेरा मतलब बुद्धि से, नॉलेज से। कितना प्यारा बच्चा है। क्या ये सफायर है? वैसे हॉल में इतनी भीड़ क्यों है? सब डायमंड जैसे कपड़े पहने हैं और एलिस चिल्ला रहे हैं। उनकी परवाह मत करो, वो मेरे फैंस हैं। अब इसके ढेर सारे नए फैंस हो गए हैं और पहले पेट में सिर्फ बच्चा और मैं। चुप रहो। मैं अब उस टीना जैसी नहीं दिखना चाहती। तुम सीरियस हो? तुम तो टीना की सबसे बड़ी फैन थी। अब मैं सबसे चमकदार डायमंड हूँ। मुझे एहसास हुआ कि शानदार बनने के लिए किसी को आइडल मानने की जरूरत नहीं। और मुझे एहसास हुआ कि स्मार्ट बनने के लिए मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा मेरी जान। हाँ, मैं समझ गई कि स्मार्ट बनने के लिए मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं। और डॉनी और मुझे एहसास हुआ कि मजे करने के लिए हमें हर दिन बेकाबू होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छे लोगों के साथ घिरे रहना ही खुश होने के लिए काफी होता है। क्या हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी हम दोस्त रहेंगे? लड़कियों, मुझे खुशी है कि अब हम सब दोस्त हैं। फाइनली मेरे पास मेरी छोटी इंस्टा क्वीन डायमंड के लिए कपड़े चुनने में हेल्प करने वाला कोई है। ये कैसा है? बिल्कुल सही स्टाइल। ओह क्या ख्याल है? क्या लगता है ये छोटी रूबी पर जचेगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन किटी और मुझे कुछ और चाहिए। बोरिंग। हे, क्या तुम बेबी स्टोर पर बुक्स पढ़ने के लिए आई थी? चलो कुछ ले लो, कपड़े, खिलौने, जो भी हो। मुझे लगता है मुझे पेरेंटिंग के बारे में और सीखना होगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं भी नहीं। ओह, शायद मुझे अपने सफायर बच्चे को यह खिलौना दिलाना चाहिए। कम से कम तब तो चिल्लाना बंद करेगा। इससे अच्छा मैं उसके लिए कोई केमिस्ट्री की बुक पढ़ना पसंद करूंगी। इतना बोरिंग मत बनो किटी। अपने बच्चे को बचपन का मजा लेने दो। वो बाद में सारी स्मार्ट चीजें खरीद सकता है। वो खेलना भी चाहता है। हाँ ठीक है। पता नहीं हमारे नन्हे जेम्स कैसे हैं? उम्मीद है अभी तक उन्होंने अपने बेबी सिस्टर को परेशान नहीं किया होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे भाइयों। तुम्हारा स्वागत है। सब ठीक है। सोने के लिए तरसते पापा का क्लब। हमारी वाइफ जाके शॉपिंग कर रही हैं और हम यहाँ पर फंसे पड़े हैं। अरे बस इसी की कमी रह गई थी। सबको रोकने के लिए कुछ होता नहीं है क्या? हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन ईवा हमेशा इसका ध्यान रखती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हे ऊपर वाले, मुझे सुभरने की शक्ति दो प्लीज। मुझे यकीन है वो लोग कम से कम ठीक होंगे। कम ऑन, मुझे सफायर स्मूदी चाहिए। और मुझे एक रूबी वाली। और मैं एमरल्ड वाला ऑर्डर करूंगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे डायमंड स्मूदी चाहिए तो क्या तुम्हें हैरानी होगी? चुप कराओ इसे। मेरे पास एक आइडिया है। ये सैफायर पैसिफायर जरूर काम करेगा। अरे वाह, काम कर गया, काम कर गया। डायमंड, रूबी, लगता है यही चाबी है। ये तो सच में काम करके नहीं मिला। हो गया। क्या राहत है। हमारी बीवियां हमारे बिना, अपने पतियों के बिना क्या करती हैं? बिल्कुल। क्या हुआ? Come on! ओह माय। देखो, मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है? मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये हंस रहा है। किसी को चाय पीनी है? मुझे आंसर पता है। मुझे जवाब पता है। मुझे पता ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था।